राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शकबिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम पहुना के यहाँ आमंत्रित किए हैं जो महेंद्र पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। आवाज़ है उनसे बातचीत की जाए। राम राम सर। राम राम। आपका हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके क्या हाल खबर है? सब ठीक है अभी जो। सर, आजकल आप केमा व्यस्त हुआ जाता है? हमें कहा भाई सामाजिक काम सब में है व्यस्त, अब कोई खास नहीं है। पुस्तकालय में रहते हैं और शिक्षक सब, रिटायर्ड शिक्षक सब का कुछ समिति सब उसमें रहते हैं। ऐसे वही सामाजिक कार्य सब में व्यस्त रहते हैं और क्या कहा। सर, सबसे पहले आप ही बतावा जाए कि आपके दिनचर्या कैसे बीतत है? अब दिनचर्या तो सुबह उठ के अब जो दैनिक कार्यक्रम से निपट गए, अब पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद पुस्तकालय आए थे। पुस्तकालय में जो खास टाइम देगा, अभी मरम्मत संभार चलता है ना, किताब उताब मिलाया जाता है। यही सब है खास अभी देना चाह। कोई समिति उमिति की वजह से जहाँ इन्वॉल्व हैं वहाँ बैठक बुलावा थे तो वहाँ जाते हैं। अब समय ऐसे पास होता है। सर, अपने दर्शक लोग के यहाँ आपके जो बाल्यकाल है वो कैसे बीता, तनी बताई दिया जाए। बाल्यकाल तो हम एक सप्तरी जिला के गांव में जन्मे। वहीं पर हमारे पिताजी माताजी कृषक रहे, साक्षर तो रहे लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहे। हम वहीं से एसएलसी पास किए। एसएलसी पास करने के बाद इंटर पढ़े खातिर विराटनगर गए। विराटनगर से इंटर पास किए। इसके बाद काठमांडू गए, वहाँ से बैचलर किए, शिक्षा में बीएड किए। इसके बाद वहीं से हम लोग के टाइम में जब बीएड किए रहे तो भर कर नया शिक्षा लगा रहे। नया शिक्षा में क्या करते तो मंत्रालय सिफारिश कर देते रहे। तो हमका विभिन्न ठाव में देखा ही रास्ता, यहाँ पहाड़ तरफ कि पहाड़ तरफ शिक्षा का कमी रहता रहे। तो हमका भैया पहाड़ हम न जेबे, हमका मेची महाकाली जहाँ तराई है वहाँ पठाई दो तो हम जेबे, हम पहाड़ में न सकबे। तो हमका बाँके जिला का नियुक्ति कर दी। तो इसी से आगे तो बाँके जिला है तो यहाँ महेंद्र स्कूल लिखा रहा, खाली ठाव का नाम नहीं रहा, नेपालगंज लिखा बाँके जिला। तो हम आए यहाँ नेपालगंज में शोधीन लोग महेंद्र स्कूल कहाँ है तो पते नहीं कोई बता सके कहाँ है। तो वो पहले नाइट अकेडमी रहा, तो सब नाइट अकेडमी से जानत रहा। महेंद्र माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन वगैरह, लेकिन कोई नाम नहीं बताएं। संजोग से हमारे एक ठो साथी बीएड में पढ़े खातिर यहाँ श्याम बिहारी गुप्ता है यहाँ के, वो मिल गया त्रिभुवन चौक में। तो वही बताए दिन यहीं पर स्कूल है। तो हम यहाँ रह गए तभी 2032 साल से अब यहीं जम गए। यहीं पर सब बाल बच्चे घर द्वार सब यहीं ही गवा। सर, जैसे आप जो है एक शिक्षा पेशा में यहाँ आबद्ध रहेगा, पहले शिक्षक रहेगा, फिर प्रधानाध्यापक बनेगा, तो ऐसे करके आप मतलब देखा जाए तो आप शिक्षण पेशा में रहेगा। तो आप अचानक से ही महेंद्र पुस्तकालय में यहाँ कैसे आबद्ध हुआगा? शिक्षा से संबंधित महेंद्र पुस्तकालय भी नहीं, ये तो पुस्तकालय एक तो शिक्षा का अभिन्न अंग है ना। अभिन्न अंग होने के नाते यहाँ पुस्तकालय में हम पहले से पाठक के रूप में रहें, आजीवन सदस्य रहें। लेकिन यहाँ हम समिति उति में आवे कभी कोशिश नहीं, चूँकि हम शिक्षा में इन्वॉल्व थे। अब यहीं पहला महेंद्र माध्यमिक विद्यालय में नेपालगंज में 14 वर्ष काम किए। 2046 साल के शुरू में ज्येष्ठ महीना में हम यहाँ से चले गए काठमांडू प्रधानाध्यापक बन के। तो 22 वर्ष वहाँ काम किए। तो शिक्षा संबंधित रहबे करे पहले से। जब रिटायर भे गए तो यहाँ महेंद्र पुस्तकालय में अभी बंद पड़ा रहा। तो आजीवन सदस्य लोग कुछ आदमी यहाँ पर जो कुछ पाठक लोग थे पहले का, कुछ आदमी जो पुस्तकालय के हित में काम करने वाले व्यक्ति लोग, वो लोग अब सक्रिय भई फिर से इसके संचालन किया जाए। काहे बंद पड़ा है बहुत वर्ष से, 2054 साल से ही निष्क्रिय था पूर्ण रूपेण ये पुस्तकालय। तो हम लोग जाएँ तब सब भेला हुआ है यहाँ। भेला हो के यहाँ का है तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक तो शिक्षा निर्देशिका निकलन है। उसमें कहा है जिला समन्वय समिति का अध्यक्ष, इनका पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति बाँके का अध्यक्ष होता है, जिला शिक्षा अधिकारी सचिव होता है। तो वो लोग हम लोग कहेगा तो वो लोग भेला बुलाइन आजीवन सदस्य का। तो आजीवन सदस्य वाले सब हमका कहा भैया आप रिटायर्ड हो, ज़्यादा टाइम वक्त दे सका तो पुस्तकालय का सुधारना है
अब इसीलिए आप खटत भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम जिस स्कूल में गए त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कोहलपुर में हेड मास्टर बैठे 22 वर्ष, वो स्कूल भी एकदम बहुत दयनीय अवस्था में था, तो उसको सुधारे। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा काम किए, तो कहा जब भाई आप सखी हो, आप इसमें भिड़ो, लगाओ, इसको सुधारो। तो हम कहा सब आदमी मिलकर अध्यक्ष बना दीन तदर समिति का। तदर समिति हुआ, 3 महीना तक तदर समिति चला, उसमें पूरा काम नहीं हो पाया, तो 2 महीना और विधान का भी क्या हमका उसका क्या कहता है, जो पुनर्लेखन तो न कहिए, उसको सुधारना था विधान में से, उधर खास करके संशोधन करना था विधान को, तो विधान को भी संशोधन किया गया। यहाँ से आजीवन सदस्य मिल के फिर पास किया गया, यहाँ से संशोधन करके तो पुनर्निर्वाचन हुआ। निर्वाचन हमको निर्विरोध सब आदमी अध्यक्ष में छान लें, और सदस्य पद सब में थोड़ा निर्वाचन हुआ, तभी से अब इसमें इन्वॉल्व है, अब सुधारे में लगे हैं। सर, हमारे दर्शक लोग के यहाँ महेंद्र पुस्तकालय के स्थापना काल से लेके ओके जो भी बारे में यहाँ है महेंद्र पुस्तकालय के बारे में, वो हमारे दर्शक लोग के यहाँ बताई दिया जाए। ये महेंद्र पुस्तकालय 2003 साल भदौ 3 गते में स्थापना भवा। अब 2003 साल में राणाकालीन संस्था है ना, कोई राजनीतिक गतिविधि करे नहीं देते रहे यहाँ, तो यहाँ के युवा लोग कुछ जैसे योगेश्वर मिश्र था है ना, खास करके है ना, यहाँ महावीर प्रसाद गुप्ता यहीं घर है बगल में था, वो अभी तो बीत गए हैं। और यहीं के और आदमी सब ऐसे ऐसे आदमी सब, कुछ आदमी सब इसमें इन्वॉल्व हुआ। और क्या कहता, जैसे बौसदेव शर्मा, पुण्यराज उपाध्याय, मूलचंद आज़ाद, भगवती प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर उपाध्याय, बम बहादुर छेत्री, ये सब मिलके जो युवा रहे उस टाइम में, युवा सब मिलके इटा जो कुछ शैक्षिक गतिविधि किया जाए। और ख़ास कर रहा क्या, जो राणा शासन के विरुद्ध में से राजनीतिक चेतना आदमी के जगाए खातिर एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए रहे उन लोगों का। तो एक तो प्लेटफॉर्म का वैसे तो राजनीति करे तो राणा लोग न करे दिए, यहाँ का प्रशासक लोग न करे दिए, तो वे लोग का कि तो एक तो प्लेटफॉर्म बनाए एक प्रेम पुस्तकालय के नाम से। ये पुस्तकालय का पहले नाम रहा प्रेम पुस्तकालय। तो प्रेम पुस्तकालय का स्थापना किया गया, तो उसमें जो आपसी भाईचारा प्रेम दिखावे खातिर हम लोग अपने मेल मिलाप खातिर समय पास करे खातिर पद पदविका पढ़े खातिर ये स्थापना किए हैं। कह करके अंचलाधीश से आदेश, अंचलाधीश नहीं बड़ा हाकिम होते रहते हैं टाइम, बड़ा हाकिम से स्वीकृति ले करके वे लोग स्थापना की रहे। ये पहले बागेश्वरी मंदिर के एक तो धर्मशाला में संचालन भर रहा है। इसके बाद त्रिभुवन चौक में एक तो व्यापारी के है ना छत के ऊपर में 2 कोठा रहा, उसमें संचालन किया गया रहा। बाद में होत कुछ हो गया, कुछ दानवीर निकले, जगह दीन जगह में आकर के तो घर था पुराना घर, खपरेल घर, उसमें संचालन होता रहा। तो 2016 साल में राजा महेंद्र का यहाँ सवारी भर रहा। तो राजा महेंद्र का केंद्र यहाँ नेपालगंज में या बांके जिला में कहो एक पुस्तकालय खोले खातिर 16,000 अनुदान स्वीकृति किए रहे। वो एक कैंपस खोले खातिर 100 दिन पैसा, एक स्कूल हाई स्कूल खोले खातिर में पैसा दे। क्या कहने उसको पहले नारायण कॉलेज था ना, इंटर कॉलेज यहाँ नारायण स्कूल में, उन्हीं को महेंद्र कैंपस कह करके बना करके वहाँ ले गए। अभी जहाँ स्थापित है महेंद्र के पास वहाँ ले गया नारायण इंटर कॉलेज का तोड़ दिन। ये प्रेम पुस्तकालय के महेंद्र पुस्तकालय वही पैसा लगा करके बनाइन कुछ, और अपना व्यापारी सब दे करके ये घर बनाइन। घर 2000 वैसे तो 2024 साल में बने हैं, ये कंप्लीट हुआ है। और एक तो महेंद्र नाइट अकेडमी रहा, उसका महेंद्र नाइट अकेडमी बना करके वो सरकार जिन पैसा दिन रहे उससे ये संचालन हुआ यहाँ। अब बाद में तब से यहाँ विभिन्न व्यापारी लोग, ज़्यादातर व्यापारी लोग ही क्या कहते हैं अध्यक्ष होवत रहे, और कुछ साहित्यकार लोग, कुछ शिक्षित लोग यहाँ पहले क्या था, तो न टेलीविज़न था, न मोबाइल था, है न मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। पत्र पत्रिका ही खाली पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे सब आदमी सब। पहले तो वही अध्ययन किया जाता रहा, वैसे से टाइम पास होता रहे। अपना जो ये काम से लीजर टाइम मिलता रहे उसी में काम करते रहे, सब पढ़ते रहे। अभी तो विभिन्न प्रकार के साधन सब है, कोई टेलीविज़न है, कोई मोबाइल है, समाचार मोबाइल FM में सुन लेता है, रेडियो सुनता है ना,
इसीलिए यहाँ पाठक लोग वर्ग भी थोड़ा कम हुआ है। तो हम लोग पठन संस्कृति का विकास करे खातिर यहाँ बाल पुस्तकालय भी खोले के चाहता है ना, ई लाइब्रेरी भी खोले चाहते हैं, विजुअल लाइब्रेरी भी खोलेंगे। जो वृद्ध लोग नहीं देख पावा था, किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वो आएगा विजुअल उसमें टीवी में, वो देख देख करके वो पढ़ पाई हैं। इस तरह से हम लोग व्यवस्था करे जा रहे मेहन पुस्तकालय का। तो तभी से तभी जैसे व्यापारी में यहाँ ओमकारमल खेतान हुए हैं, केदारनाथ टंडन हुए है ना, कन्हैया लाल टंडन हुए हैं, यही लोग पहले अध्यक्ष ज़्यादातर होते। कारण क्या रहा उन लोगों को अध्यक्ष बनाने खातिर? पैसा के इसमें तो अभाव रहा, तो व्यापारी लोग कुछ ज़्यादा चंदा देते रहते, यहाँ कर्मचारी उमचारी किताब उताब आवे के सुविधा है, उन लोगों का भी देन है इसमें। ये तो अभी तक चाहे बीच में कुछ यहाँ बिगड़ गया, बिगड़े का भी विभिन्न कारण है। जैसे माओवादी द्वंद्व शुरू हुआ, तो माओवादी लोग यहाँ जो कर्मचारी थे वो आवत रहे, क्या कहते रहे, भाई यहाँ पर धार्मिक पुस्तक न रखो, राजा रानी का फोटो न रखो, उनके संबंध में पंचायती या कोई ऐसे राजा रानी की किताब है उसका न रखो, इसका मिलकर न तो आग लगा देवे। कर्मचारी लोग जो एक ठोरे रहे, सच्चिदानंद चौबे जी, वो भी डर जाता रहे, तो बंद करके घरे बैठे रहे, वो भी नहीं आवत रहा ज़्यादातर। उस कारण भी हो गया। दूसरा समिति भी नहीं बना। 2044 साल में जो समिति बना 54 साल तक चली, 54 साल से इधर कोई यहाँ समिति नहीं गठन हुआ। अकेले कन्हैया लाल टंडन रहते थे, वही संचालन, एक दो आदमी थे, वे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। कुछ यहाँ पर स्वर्गवास हो गया सदस्य लोग, और कुछ खास करके इंटरेस्ट लेते थे। सनत रेग्मी जी, वो यहाँ के सचिव रहे उस टाइम में, वो भी अब के प्रज्ञा प्रतिष्ठान में सचिव बन के चले गए, और यहाँ पर कोई नहीं रहा यहाँ देखे सुनने खातिर। इसी से थोड़ा इनका क्या होएगा, तो अवस्था बिगड़ गया। बीच में कोरोना काल आ गया था और टोटली बंद होएगा। कभी कभी ऑफिस तो खोल देते थे हमारे क्या चौबे साहब, लेकिन जो कोरोना आया तो वो भी बंद होएगा। इसे पूरा बंदे अभी तक बंदे रहा। तो हम ही लोग जब आए समझे न, इसका अभिभावक क्या है, आजीवन सदस्य सबका भेला जो है रहा 78 चैत 29 गते का, उसे रोज गठन हुआ। तब से हम लोग 79 बैसाख के गते बैठक बैठ करके इसका फिर संचालन के आगाड़ी बढ़ाए के शुरू किए हैं। ऐसे पहले तो वैसे था, इस तरह से चल रहा था। यहाँ जो पुस्तक है, पुस्तक का कहिए ज़्यादातर हिंदी है, हिंदी नेपाली पुराने किताब सब है। नया अभी जो नया नया लेखक लोग लिखिन है किताब सब है ना, प्रकाशन हुआ है, वो किताब सब बहुत कम है ना। खाली पुराना किताब सब ज़्यादा, धार्मिक किताब सब है ज़्यादा कुछ है ना, हिंदी उपन्यास सब ज़्यादा है ना। ऐसे ऐसे लोग अवधी भाषा का भी बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। अभी अवधी का साहित्यकार लोग कुछ बुसनी कुमार जी लिखिन हैं, कुछ आपको चंद हमारे सच्चिदानंद चौबे भी लिखिन हैं, और देख दो अभी जो नया नया युवक लोग कुछ अवधी भाषा का उत्थान करे के लिए लागे हैं, तो उन लोगों का भी कुछ लेख किताब सब है। नहीं तो ज़्यादातर किताब अवधी भाषा का नहीं है। अवधी भाषा कहिए अब तो तुलसीदास रामायण का है, तो वो किताब सब है उनका यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तक। सर जैसे अभी आप बतावा गवा कि महेंद्र पुस्तकालय में बहुत भाषा की किताब है, तो बहुत भाषा की किताब तो है ही है, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ कौन भाषा की किताब की आवश्यकता है? वर्तमान में अभी तो नया नया बहुत पुस्तक सब निकले हैं क्या, चाहे साहित्य के संबंध में, चाहे राजनीति के संबंध में, चाहे आर्थिक, सब चीज़ का पुस्तकालय का होता है। अब स्कूल में कोई पुस्तकालय होता है, जैसे चाहे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पुस्तकालय है, कॉलेज का पुस्तकालय है, वहाँ कोर्स का किताब ज़्यादा रखा जाता है। पुस्तकालय ऐसा चीज़ है जहाँ सब चीज़ का, एक तो यही साझा फुलवारी जैसे है, सब विषय का पुस्तक रखा जाता है, चाहे कोर्स का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे कविता का हो, चाहे जिन भाषा में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे नेपाली में हो, हिंदी में हो, सभी भाषा का, चाहे उर्दू में हो, इस सभी का पुस्तक किताब रखा जाता है। इसीलिए किताब में तो अभी लगभग 10,000 किताब है जो हम लोग अभी व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले जथाभावी रखा था, अब नंबरिंग कर करके लिस्टिंग करके कंप्यूटराइज करेंगे, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब किताब तो पुस्तकालय में बहुत किताब का अभाव है। यहाँ वकील संबंधी है, अर्थशास्त्र संबंधी है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी है, चाहे राजनीतिक संबंधी है, ये चाहे साहित्यिक संबंधी है, सब किताब रखा जाता है। तो सब तो अभी न उतना जगह है, न ठाव है, न हम लोग अभी उतना किताब नहीं रख, सब किसी का किताब थोड़ा थोड़ा है और मंगाया जाएगा। नया नया जो अभी प्रकाशन हुआ है उनको भी मंगाया जाएगा, तो इसके उद्देश्य में हम लोग लगे हैं।
सर जैसे बहुत भाषा के, जैसे अभी आप बताओगे नेपाली भाषा, इंग्लिश, हिंदी, ये सब भाषा की किताब हैं। अवधी भाषा के किताब बहुत कम है। तो अवधी भाषा का विकास करे खातिर और लोगन का सीखे खातिर का करे के चाहिए? अभी तो मातृभाषा है जो हमने अपने घर से ही सीख कर आवत है ना, एक विकास के लिए चाहिए। अब विकास के लिए यहाँ अवधी भाषा के विद्वान लोग है ना, अब लिखे किताब इसके संबंध में, खास करके इसका व्याकरण लिखे है ना। अवधी में भी कुछ किताब है, यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो जैसे यहाँ से लेकर कपिल वस्तु तक अवधी भाषा बोला जाता है, बर्दिया में बोला जाता है, लेकिन कपिल वस्तु का अवधी में यहाँ कुछ शब्दावली में फ़र्क सब पड़ जाता है ना। तो ये सब मिल करके जो शब्द लिखे भी उसका अर्थ यहाँ की भाषा में भी लिख दे, तो वहाँ के लोग ही जान पाए, यहाँ का भी लोग भी जान पाए, है ना। अब यहाँ क्या है, तो जैसे नेपाल सरकार ने पहले से ही लिया है नीति अपन जे मातृभाषा में पढ़ाया जाए स्कूल में, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। बताए कार्य बनाए दिन है जब भैया स्थानीय आदमी अपने पाठ्यक्रम बनाए और वहाँ पढ़ाए उसको। अब पाठ्यक्रम बनावे के लिए सब तो नहीं जानता है, कुछ उसका टेक्निकल चीज़ है, कुछ आदमी बनाया भी है, यहाँ भी कुछ बनाई न है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है जब मातृभाषा में सबको सिखाया जाए। तो मैं तो अपने भाषा के लिए, वैसे अवधी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, आज से हज़ारों वर्ष पहले रामायण लिखा गया है ना। अब तुलसीदास जी और सब बहुत कविता है तो बहुत समृद्ध, लेकिन यहाँ के लिए खास करके नेपाल में जो अवधी भाषा भाषी है उन लोगों का उतना अभी तक पहुँच तो है, लेकिन उतना जो होना चाहिए पाठ्यक्रम में जो सब आदमी जान पाए, ग्रामेटिकली शुद्ध बोल पाए, ऐसा व्यवस्था अभी हम नहीं देखते हैं। सर अवधी भाषा आज के समय में यहाँ हरात जाता है, तो इसका संरक्षण करे खातिर आपके विचार में का करे के चाहिए? हम कहें ना, पहला जो स्कूल सब में स्थानीय भाषा के रूप में पढ़ावे जरूरी है। पाठ्यक्रम वो जो बनाए जा रहे हैं, तो अवधी भाषा के लिए बच्चे लोग भी सही बोलिए और सीखिए, अपने स्कूल में भी प्रयोग करिए, है ना। जहाँ अवधी भाषा के स्कूल है बच्चे लोग ज़्यादातर वही है, सभी जगह तो लागू नहीं हो सकता है ना। जहाँ प्योर अवधी भाषा का ही बच्चे लोग पढ़ाते हैं, वैसे ऐसे स्थान में जहाँ 86 से है वहाँ भी ऑप्शनल में रखा जा सकता है ना। तो ये सब इससे विकास हुई है। इसके बाद यहाँ विभिन्न कार्यक्रम सब होता है अवधी भाषा में किया जाए, है ना। गोष्ठी सब, सेमिनार सब किया जाए, तब ऐसे विकास हुए हैं अवधी भाषा के लिए। अब यहाँ अवधी भाषा जो है, जो कॉलेज में भी ऐसा पुस्तक सब रखा है, जो स्कूल सब में पढ़ाया है। जैसे पहले होता था ऑप्शनल भाषा में अब कभी कहीं पर जो है ना हिंदी भी रखा जाता है, मैथिली भी रखा जाता है, अवधी भाषा भी रखा जा सकता है, वैसे है ना। भाषा एक लिया जाता है, इच्छाधीन विषय जो होता है उसमें रखा जा सकता है। इससे विकास का कर्म आगाड़ी बढ़िए। अब विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करो, नाटक करो, है ना, ऐसा अवधी भाषा में, है ना, गोष्ठी सेमिनार करो, तो इसी से तो विकास होता है। किताब सबका अध्ययन करने के लिए दिया जाए सबका, तो इसी से विकास हो सकता है। पत्र पत्रिका निकाला जाए, है ना। अवधी भाषा जैसे अब आप लोग टीवी से अभी प्रसारण करो, तो रेडियो से प्रसारण करो, इसी से विकास होगा। सर जैसे महेंद्र पुस्तकालय कुछ समय पहले बंद रहा, तो इस समय आप संचालन किया जाता है महेंद्र पुस्तकालय, तो इसकी आर्थिक अवस्था क्या है? आर्थिक अवस्था तो संस्था का अभी जो खास करके इनका कहाँ से आर्थिक, कोई आमदनी तो है नहीं। अभी यहाँ पर विजय गुप्ता जी जब यहाँ पर हुए थे मेयर, तो ये आगाड़ी में 500 शटर बना दें। तो अभी शटर भाड़ा हम लोग 5000 लेते हैं, पहले तो और भी कमे रहा। हम जब लोग आए श्रावण से 5000 के 4 का एक तो हम लोग खाली हुआ बीच में, तो उनको हम लोग कर दिए उसको टेंडर के आधार में, कौन जो ज़्यादा दिए उनको दिया जाए। तो एक तो 7000 में गवा और 4 तो 5000 में, तो वही था आमदनी हम लोग का, वही है। और आमदनी अब क्या कहे, अब नगर पालिका से मांगा गया, हम लोग एक तो क्या कहते हैं पुस्तकालय का स्मारिका निकाला गया, इस स्मारिका से भी कुछ विज्ञापन उठावा गया, तो उससे आमदनी हुआ। और ऐसे नगर पालिका 5 लाख देने के लिए शिकारीन है, प्रदेश सरकार कुछ शिकारीन है। अब पहले शिक्षा मंत्रालय से भी आवत रहे कुछ 5000
5 लाख 20 वर्ष में। अब अभी कई सालों से 75 साल 2015 साल से इधर नहीं आवा है, लेकिन अब बाद आप वहाँ से मांग किया जाएगा, चूँकि पुस्तकालय तो बंद होएगा वाला, तो कुछ पैसा नहीं आवा उधर शिक्षा मंत्रालय से, और प्रदेश से भी नहीं आवत रहे। यहाँ क्या कहता है जो आपको नगर पालिका से भी नहीं आवत रहे। पहले कुछ वार्ड तो ऐसे 1 लाख सहयोग किए न। सर जैसे आप जो है अपन जीवन शिक्षा क्षेत्र में यहाँ बितावा गया है, तो पहले के समय की शिक्षा और आज के समय यानी कि वर्तमान समय की शिक्षा में यहाँ क्या फ़र्क है? नहीं, हम लोग पढ़े टाइम में उनका पुराना शिक्षा कहा जाता है क्या। अब 2028 साल में नया शिक्षा लागू हुआ, तो नया शिक्षा में क्या व्यावसायिक शिक्षा पर कुछ जोर देंगे, ज़्यादा जोर दें सरकार, व्यावसायिक शिक्षा लागू करे। किसी विद्यालय में 400 पूर्णांक का व्यवसाय ही पढ़ा जाता है, जैसे कृषि होता था, अकाउंटिंग का होता था, और क्या सिलाई कटाई का होता था, इलेक्ट्रिसिटी का होता था, ऐसे सब चीज़ का व्यवसाय जो बच्चे यहाँ से पास करके गए हैं तो अपना स्वयं कुछ व्यापार कर पाए हैं, है ना, खुद अपने एम्प्लॉयड हो सके हैं कह करके ऐसा रखा गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। 2041-42 तक आवा तो ऐसा शिक्षा फेल हो गया। तो फिर 100 पूर्णांक का तो रखा गया व्यवसाय विषय। और चूँकि ज़्यादातर अभिभावक का क्या रुचि होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने, कोई नहीं चाहता जो जाकर खेती करे, जो कृषि पढ़े करके जेटीओ बने या फलना धमाका बने, ऐसे छोटा काम करे। तो ना अभिभावक चाहते ना विद्यार्थी, सबका सपना हम विज्ञान पढ़े तो हम डॉक्टर बनेंगे, हम मैथमेटिक्स पर इंजीनियर बनेंगे। तो जहाँ 400 पूर्णांक होता है वहाँ विज्ञान और ऑप्शनल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया होता है, तो वो स्कूल से भी सूखे लगे थे अच्छे विद्यार्थी से भाग रहे। तब करीब 42 साल में आकर के किसी में से ख़त्म हो गया, 100 पूर्णांक रखा गया खाली। तो फर्क तो थोड़ा ऐसे पढ़ाई लिखाई में कहो तो पहले गुरुजी सब थोड़ा कंट्रोल में रखकर विद्यार्थी पर, हम लोग के टाइम में शिक्षक के बहुत कंट्रोल में रहते हैं, नहीं पढ़े तो मार भी पड़ता है विद्यार्थी कंट्रोल सब। कुछ ऐसे आएगा बाद में जो लर्न विदाउट पनिशमेंट नहीं कर करके ऐसे पढ़ाया जाए कह करके, होते होते ऐसा हो गया जब एक तो चारा होता है खजन चिड़ैया, न बुलबुल का चाल रहा न अपना चाल सका, कुद के लगे वैसे हो गया यहाँ पर। अब पहले का भी नहीं होता। अब क्या है यहाँ पर, जैसे पढ़ावे के मेथड बारे में, पढ़ाई कैसे पढ़ाया जाए उस तरीका के बारे में बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है ना। अब दिया तो जाता है। अब किसी से पूछो शिक्षक से कहाँ जाता हो भैया, अभी स्कूल जाता है पढ़ावे जाता है। विद्यार्थी से पूछो कहाँ जाता हो तो पढ़े जाता है। शिक्षक नहीं कहता हम सिखाए जाता है, नहीं बोलता है। विद्यार्थी भी नहीं कहता हम स्कूल सीखे जाता है, नहीं बोलता है। सीखे जाए तब तो सीखिए, वहाँ पढ़े तो किताब पढ़ दे होएगा, मास्टर पढ़ाई दिन होएगा, पढ़ के सुनाई दिन होएगा, पढ़ेगा नहीं सीखे के जाए उद्देश्य रख के जाए तो शिक्षक भी सीखे हैं, विद्यार्थी भी सीखे हैं। अब कैसे पढ़ाया जाए ये तालीम भी हम लोग भी ले रहे हैं, विभिन्न मेथड सब होता है पढ़ावे का, लेकिन क्या पढ़ाया जाए वो कहता है पाठ्यक्रम में है वही पढ़ाया जाए। वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जो विषय है कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में बहुत कम तालीम होता है। कैसे पढ़ाया जाए छोड़ के क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, तो जो पढ़ाया वो विद्यार्थी सीखे कि नहीं सीखें तब उस पर ध्यान चाहिए। इस तरह से जो होता है ना तो विद्यार्थी आगे बढ़िया पढ़ाएगा। सर हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आए पहुँचे हैं, तो कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ ये बताई दिया जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ कि जो ये महेंद्र पुस्तकालय है इसका बढ़ावे खातिर आपके क्या योजना है? सर्वप्रथम हम लोग DPR तैयार करेंगे सोचिन है। जो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है यदि कोई दाता मिल जाए, जैसे अब इंडियन एम्बेसी है, जापानीज एम्बेसी है, चाहे नेपाल सरकार है, वो उसका स्वीकृति के थे यहाँ पर कम से कम 5 महल अंडरग्राउंड में पार्किंग के लिए और बड़ा हॉल जो है 5 ताला बनाया जाए। एक ताला में नीचे ताला में दुकान उकान रखा दिया जाएगा, दूसरी तरह में पुस्तकालय रखा जाएगा, तीसरी तरह में हॉल और पार्टी उर्टी के लिए कोई कार्यक्रम रखा जाए। DPR हम लोग तैयार करे जाता है, ऐसे बनी तब तक जब तक वो नहीं पास होता है वो बड़ा योजना में भीतर हम लोग रखे हैं। तब जब तक वो योजना नहीं बने थे तब तक हम लोग अभी जो है
यहाँ पर बाल पुस्तकालय बनाने जाता है, ई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, विजुअल लाइब्रेरी भी बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए इसी संरचना में जो अभी संरचना है इसके भीतर ये सब बनाएंगे। नया नया पुस्तक जो अभी पुस्तक प्रकाशन वही न है वो पुस्तकालय सब लाया जाए, इससे जो होगा इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। और अभी मरम्मत संभाल किए हैं, टूट फूट को मरवाए हैं, अभी लिपाई पोताई चल रहा है। इस सब तरह से अभी तत्काल इस संरचना में यही है और आगाड़ी सोच बहुत बड़ा सोच रखे हैं, देखे कहाँ तक सफल हुए थे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ अपन व्यस्त समय दिन गवा इके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है हमारा अपने पुस्तकालय के संबंध में, शिक्षा संबंध में कुछ हम हमारे विचार रखने के लिए मौका दें, इसीलिए NTV कोहलपुर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें महेंद्र पुस्तकालय के अध्यक्ष जी से, जी जो है महेंद्र पुस्तकालय के बारे में यहाँ बताएं। तो आप लोग का यहाँ हमारा कार्यक्रम पसंद आवा हुई है, ये आशा करी थे दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए। तब तक के लिए कार्यक्रम आवाज आवाज देखे न भूला जाए, ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा हुई थे। राम राम, नमस्कार।